हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, एक हमारे पास LG की पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इस पावर सप्लाई के अंदर स्टैंड बाई वोल्टेज ऑन हो रहा है और जो ऑसिलेशन सर्किट भी ऑन हो रहा है। 24 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, लेकिन इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं कि इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो जब ही बनेगी जब वो सर्किट हमारा ओके होगा। तो कौन से सर्किट से 12 वोल्ट बनता है, किस तरीके से ये सप्लाई काम कर रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हम इसके अंदर पावर लगा लेते हैं। तो LG के अंदर क्योंकि कनेक्टर दूसरा होता है, इस तरीके से मैंने एक केबल बना रखी है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी पावर लगाएंगे और पावर लगाने के बाद जो है इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप वोल्टेज को चेक करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज के लिए है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पावर ऑन के लिए है, यानी कि पावर ऑन और स्टैंड बाई को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है। तो हम अगर इसकी पिनों पे देखते हैं तो ये इसकी पिनें हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी पावर ऑन और स्टैंड बाई वोल्टेज जो है शॉर्ट कर रखी है। तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो स्टैंड बाई वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो रहा है। और ये जो स्टैंड बाई वोल्टेज ऑन होने के बाद क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज हमारी बन रही है 30 वोल्ट के राउंड और यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारी 24 वोल्ट के राउंड यहाँ पे वोल्टेज बन गई है। और जो ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट बने हुए हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो 24 वोल्ट है वो कौन सी पिन पर है। 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पिन पे हमारा 24 वोल्ट है। 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 24 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है पहली और दूसरी पिन, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को 12 वोल्ट की जगह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 601 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या है कि हमारा जो सेट है वो स्टैंड बाई कंडीशन में रहेगा, यानी कि ये जो सेट है हमारा ऑन नहीं होगा जिसके अंदर भी ये पावर सप्लाई है। क्योंकि इसका जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जब तक ये 12 वोल्ट नहीं बनेगा, यानी कि मदरबोर्ड की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हमारा मदरबोर्ड काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हम किस तरीके से इसको चेक करते हैं। तो पहले मैं आपको इसके अंदर सर्किट दिखा देता हूँ कौन कौन से सर्किट हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका LED ड्राइवर का सर्किट बना हुआ है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका स्विचिंग सर्किट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि SM है और यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। तो इसको क्या है हमारे को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो अभी क्या है कि यहाँ पे क्या है, मेरे को एक और IC देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक IC और लगी हुई है। अब ये जो IC है इसकी अगर हम डाटा शीट निकालते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसकी जो डाटा शीट है वो मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। IC का जो नंबर है, IC का नंबर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ छोटा करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो IC का नंबर है NR891D, ये IC का नंबर है। और ये बेसिकली दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो IC के नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक स्टेप डाउन स्विचिंग IC है यहाँ पे, जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का काम करती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्विच मोड रेगुलेटर IC है, यानी कि ये क्या काम करती है, वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करती है। यानी कि इसके अंदर क्या है, जो हमारा 24 वोल्ट की सप्लाई बन रही है उस 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। कई पावर सप्लाईयाँ ऐसी होती है जिसके अंदर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों हमारे SM से निकलते हैं और कई पावर सप्लाईयाँ इस तरीके की भी आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर 24 वोल्ट निकलेगा और 24 वोल्ट के बाद यहाँ पे एक बक कन्वर्टर यानी कि एक स्टेप डाउन IC लगाई जाएगी जिससे कि हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। अभी क्या है कि इस IC को चेक करने के लिए हमारे को इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी आप काम करते हैं, अगर आपको परफेक्ट तरीके से काम करना है तो डायग्राम के थ्रू आप इसको परफेक्ट तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे डायग्राम निकाल रखा है और इसकी पिन नंबर अगर आप देखेंगे 2, यानी कि पिन नंबर 2 जो है वो इनपुट पिन है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिलेगी कितनी मिलेगी, इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज इसकी कितनी है, 24 वोल्ट।
24 वोल्ट इनपुट है इसकी, ठीक है। तो पिन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो इसकी पिन नंबर 2 यहाँ से ये वाली इसकी पिन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे को 24 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 24 वोल्ट इसकी इनपुट मिल रही है, परफेक्ट है, ठीक है। अब 24 वोल्ट इनपुट है तो इसकी पिन नंबर 7 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक इनेबल पिन होती है। इस इनेबल पिन को क्या होता है कि एक 100K की रेजिस्टेंस लगा के इसको इनेबल सेल्फ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी इनेबल पिन नंबर 7 पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर पिन पे हमारे को क्या वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसको अंदर 5 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारा इनेबल भी इसके अंदर आ रहा है। लेकिन जो इसकी आउटपुट की पिन है तो यहाँ पे आप ये देखेंगे आउटपुट पे क्या लिखा हुआ है SW। SW का मतलब होता है स्विचिंग। तो ये 3 नंबर पिन से वोल्टेज आउट करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पिन नंबर 3 पे हमारे को क्या चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिन नंबर 3 पे हमारे को 598 मिली वोल्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ये IC वोल्टेज को आउट कर नहीं रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये IC 100% ख़राब है, ठीक है जी। यानी कि IC की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी है, लेकिन IC वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रही है। यानी कि IC को जो जो चाहिए वो तो मिल रहा है, लेकिन IC जब तक काम नहीं करेगी तब तक वोल्टेज आउट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस IC को बदल के देखना पड़ेगा। तो IC को बदलने के लिए हमारे पास एक IC और होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक और IC है जो कि मैंने दूसरे जो पावर सप्लाई है उसके अंदर से ऑलरेडी निकाल रखी है। कई पावर सप्लाई डैमेज होती हैं, उनकी ये IC काम में आती है। तो यहाँ पे सेम नंबर की IC मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको हम लगा के चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस IC को हम रिमूव करते हैं। IC को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो पेस्ट लगाएंगे। इस तरीके से पेस्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने पेस्ट लगाया, और पेस्ट लगाने के बाद हम क्या काम करेंगे, सभी पिनों को स्टेप बाय स्टेप क्लीन करके और सोल्डर को बाहर करेंगे। और उसके बाद हम इसको डिसोल्डिंग वायर से क्लीन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे को पहले इसका सोल्डर कम कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी सोल्डर लगा होता है ऑलरेडी। और उसके बाद हम डिसोल्डिंग वायर से इसको डिसोल्ड करेंगे। तो डिसोल्ड करने के लिए हम पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी। ईमानदारी से बताना। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे को डिसोल्ड करना है, ठीक है। ये देखो डिसोल्ड हो गया। और इसी तरीके से हमारे को पहले यहाँ से भी सोल्डर हटाना है। और सोल्डर हटाने के बाद हमारे को यहाँ से भी डिसोल्डर से डिसोल्ड करना है। तो इस काम को क्या होता है, थोड़ा सा आराम से इत्मीनान से किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसके प्रिंट भी उखड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं पावर को IC को इसको निकाल लेता हूँ प्रॉपर से। ये देख सकते हैं कि हमने ये पूरा क्लीन कर लिया है, ठीक है। अब क्लीन करने के बाद देखिए दोस्तों, इसको क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के सभी पिनों को डिस्कनेक्ट किया जाता है। कई बार पिनें इसकी जुड़ी रह जाती हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे IC हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बाहर आ गई। ये हमारी ख़राब IC है और ये हमारे पास ओके IC है। तो इसको हम लगाते हैं।
क्या दिक्कत थी सर इसमें? स्टैंड बाई कंडीशन में था ये जी सर, स्टैंड बाई कंडीशन में था। तो यहाँ पे क्या है, हमने दूसरी आईसी को सोल्ड कर देते हैं। तो जब भी आप सोल्ड करते हैं तो इस तरीके से कुछ फिनिशिंग के साथ काम करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, और आपस में कोई भी पिन इसकी नहीं जुड़नी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने आईसी को परफेक्ट तरीके से लगा दिया है। अभी हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ से क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद हम इसकी सभी वोल्टेज चेक करेंगे। इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारा जो आईसी है वो परफेक्ट तरीके से लग चुकी है, और जब भी हम आईसी को लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन ज़रूर देखनी होती है, सीधी उल्टी। तो इसको हम करते हैं साइड में, और फिर से पावर लगा के देखते हैं कि हमारे को जो पहले हमने वोल्टेज देखी थी, दोबारा से सेम वोल्टेज देखते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो वोल्टेज हमारा बन गया है। और आईसी की भी अगर हम देखते हैं तो पिन नंबर 3-2 पे देखेंगे तो ये 24 वोल्ट मिल रहा है, और ये पिन नंबर 3 पे क्या है, ये हमारे को आउटपुट मिल रहा है। तो यानी कि ये आईसी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, यानी कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो ओके हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी पावर सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।